जैसे यहाँ करेंगे वो से समझाएंगे। देखिए ये बाबू एक सेट है, सेट को इस तरह से बाबू आपको भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। सेट को आपको दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपको ये वेन डायग्राम वाला मेथड कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 है, तो सेट को इस प्रकार से भी लिखते हैं, और सेट को इस तरह का एक सर्कुलर बक्सा में इस तरह से भर करके और 1 2 3 ऐसे, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपका सेट ए कहलाएगा, ये भी क्या है बाबू, सेट ए कहलाएगा। तो सेट को ये और ये दोनों तरीका से हम दिखा सकते हैं। ओके बाबू, चलिए देखिए, तो हम ये आपको कोई सेट है बाबू, सेट ए है, ये नॉन इम्पैटिव होना चाहिए। नॉन इम्पैटिव माने इसमें खाली नहीं होना चाहिए, माने इसमें कुछ रहना चाहिए। ओके बाबू, हाँ। और एक और बाबू सेट बी है, सेट बी, इसमें भी कुछ रहना चाहिए, ठीक है। सेट ए एंड लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पैटिव सेट्स, माने ये दोनों खाली नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ रखते हैं इसमें, देखिए हम इसमें सपोज करते हैं बाबू आपका -1 रख दिए, अपने तरफ से भी सोच के रख रहे हैं, ठीक है ना, बाकी फिर आप ही से पूछेंगे। ये 2 रख दिए, 3 और 4 ऐसा रख दिए बाबू, ठीक है। कुछ एलिमेंट रख दिए, ठीक है, हाँ, नॉन इम्पैटिव सेट। और बी में बाबू हम लोग रख दिए ये 1 4 9 16 ऐसा रख दिए। देखिए तो ये दोनों का दोनों सेट है, और दोनों इम्पैटिव सेट है कि नॉन इम्पैटिव है, नॉन इम्पैटिव है। नॉन इम्पैटिव मैंने खाली नहीं है, तो खाली नहीं है तो देन फंक्शन जो होता है बाबू एफ, फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इज ए रूल, रूल मतलब एक नियम होता है। फंक्शन जो एफ होता है वो नियम होता है, नियम समझते हैं ना, जैसे रूल। जैसे अभी आप आते हैं पढ़ने के लिए तो एक रूल है क्लास में बैठने का कि छोटा वाला बेंच पर बैठना है और बड़ा वाला बेंच पर लिख करके मैंने लिखना है, नहीं, हाँ, यही आपको नियम है बैठने का क्लास में। अभी नहीं कोई आ देखे कि इस पर बैठल है, ठीक है, और वैसे इस पर जांग पर लिख करके, पैर पर लिख करके, रख करके लिख रहा है, तो दिक्कत है कि नहीं है। वो क्लास में बैठने का नियम नहीं है, ठीक है। आप रोड पर चलते हैं तो आपको पता है कि हमको लेफ्ट साइड चलना है, राइट वाला जगह को छोड़ देना है, नहीं, रोड पर चलने का नियम है। तो रूल तो समझ में करते हैं, नियम, ठीक है बाबू, हाँ। तो फंक्शन जो एफ होता है, फंक्शन एफ वो नियम होता है, नियम, रूल। कैसा रूल होता है, कैसा रूल होता है, देखिए एफ इज ए रूल। एफ जो फंक्शन होता है वो नियम होता है। विच मतलब जो, एसोसिएट्स का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना, एसोसिएट्स का मतलब जोड़ना या मिलाना, माने जो कि जोड़ता है या मिलाता है। जोड़ना मिलाना एक ही चीज होता है, ठीक ना, हाँ। जो जोड़ता है या मिलाता है, किसको जोड़ता मिलाता है, किसको जोड़ता मिलाता है, ईच, ईच मतलब प्रत्येक, ईच एंड एवरी माने प्रत्येक और सारा होता है। ईच एंड एवरी का मतलब होता है प्रत्येक और सारा, प्रत्येक और सारा माने हर एक को, एक एक और सबको, ऐसा हुआ। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी माने प्रत्येक और सब, एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक और सारा, हाँ, प्रत्येक सेट ए का प्रत्येक और सब, समझिए सारा छोड़ देते हैं, प्रत्येक सेट ए का प्रत्येक और सब एलिमेंट को विथ यूनिक एलिमेंट, यूनिक मतलब अकेला एक होता है, यूनिक मतलब अकेला एक होता है, नहीं बोलते हम, लगता है यूनिक है जी, मैंने एकदम अकेला एक है, ठीक बाबू, हाँ। तो विथ यूनिक एलिमेंट, यूनिक मतलब अकेला एक एलिमेंट ऑफ किसका, सेट बी का, सेट बी का इज कॉल्ड फंक्शन, या उसी को बाबू मैपिंग बोलते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ ए टू बी। बोलिए सर ऊपर से पढ़ते गए नीचे कुछ पता चला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो नॉन इम्पैटिव सेट है, दिख रहा है, उसमें कुछ रखे हैं। तो फंक्शन जो एफ होता है वो एक नियम होता है, यहाँ छोड़ दीजिए, ये वाला नियम छोड़ दीजिए, समझ रहे बाबू। जैसे आपको देखिए, सपोज करते हैं इसमें 2 रो लगा हुआ है क्लास में, एक इधर का बच्चा बैठे हुए, इधर बच्चा बैठे हुए हैं, ठीक ना। अब हम बोले कि आप इस प्रकार से इधर वाला बच्चा का, आप इस प्रकार से इस पर, इधर वाला बच्चा के साथ इस प्रकार से कनेक्ट कीजिए कि हो सकता है मान लीजिए सेम रुपया पैसा रहे। मैं इधर देखे कि ये 10 रुपये आपके पास है, इधर 10 रुपये किसके पास है, दोनों को कनेक्ट कर दो, दोनों को पेयर बना दो, ठीक है, मिला दो। 50 रुपया इधर 50 रुपये किसके पास है, मिला दो। अरे तुमके पास 500, इधर 500 किसके पास, मिला दो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ, माने सेम रुपया वाला को इधर का बच्चा को इधर के साथ हम मिला रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि रुपया के साथ ही मिलाए। अब ऐसा हो सकता है कि इधर जो चश्मा पहन ले, इधर चश्मा पहन ले है, चश्मा वाला चश्मा साथ मिलावे, कुछ भी हो सकता है। चश्मा इनको हमको दिखा तो हम बोल दिए, ठीक है, मैंने कुछ भी हो सकता है। अरे तू चश्मा पहने, इधर चश्मा वाला साथ मिला दो, इधर घड़ी वाला पहने, घड़ी वाला साथ मिला दो, उधर शूज कौन पहने, इधर शूज पहने, शूज शूज वाला मिलाओ, चश्मा वाला चश्मा साथ मिलाओ, घड़ी वाला घड़ी साथ मिलाओ, टी शर्ट पहने टी शर्ट वाला टी शर्ट साथ मिलाओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। माने कुछ भी नियम के अराउंड, कुछ भी नियम के थ्रू इसका बच्चा, इधर वाला बच्चा इधर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो वही यहाँ पर समझ लीजिए, इधर इस रूम में इधर कोई बच्चा बैठा हुआ है, इधर को है, और इधर वाला कोई बच्चा है। अब इधर वाला बच्चा को इस बच्चा के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है,
तो जिस नियम से मिलाया जा रहा है ना, बस उस रूल को फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन जो होता है एक रूल होता है, नियम होता है, जिस नियम के तहत इधर का बच्चा उधर के साथ कनेक्ट किया जाता है, मिलाया जाता है। बोली सर तो वो ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट के जो यूनिक लिखे हैं वो थोड़ा समझाई नहीं, अभी तो हमको थोड़ा सा समझ में आया कि इधर वाला बच्चा इधर के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, देखिए मिला रहे, देखिए घबराइए नहीं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, इसके साथ यूनिक एलिमेंट के साथ मिलाया जाना चाहिए, यूनिक मतलब अकेला एक एलिमेंट के साथ। देखिए -1 को 1 के साथ मिला दीजिए। बोले ऐसे कैसे मिला दीजिए, बताते हैं। देखिए हम यहाँ कौन नियम को लेकर के सोच के मेरी बात को लिखे हैं वो आगे लिख देते हैं ताकि आपको मिलाने को परेशानी न होगा। हम ये fx लिखते हैं, fx बराबर x का स्क्वायर, मतलब इस नंबर का होल स्क्वायर कीजिएगा तो उधर वाला नंबर आ जाएगा। अभी हम रुपये एक साथ मिला रहे थे, घड़ी वाला घड़ी चश्मा, तो यहाँ पर रुपया तो नहीं है, घड़ी तो नहीं, जूता तो नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर है बाबू, ये इसमें कोई एलिमेंट है, उधर एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट को उसका एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना है, कुछ नियम से कनेक्ट करना है, कुछ रूल से कनेक्ट करना है। तो रूल यहाँ पर क्या है कि आप इस सेट ए का नंबर का होल स्क्वायर कीजिएगा तो सेट बी का एलिमेंट आएगा। तो -1 का होल स्क्वायर 1, तो -1 को 1 के साथ मिला दिए। ठीक है, चलिए देखिए 1 का भी होल स्क्वायर 1 होता है, 2 का होल स्क्वायर 4। देख रहे कौन नियम से मिला रहे हैं? हाँ, 1 सर यूनिक कैसे आ गए तो -1 के साथ भी कनेक्ट हो गया 1। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तुरंत हम जवाब दे रहे हैं, बस 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड है मैंने 2 मिनट के अंदर जवाब दे रहे हैं, 2 सेकंड तो बोलते बोलते हो जाएगा। ठीक है, देखिए तुरंत आपका जवाब हम तुरंत दे रहे हैं। देखिए 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16। मतलब हम यहाँ पर कौन सा नियम से मिलाए हैं कि सेट ए का नंबर का होल स्क्वायर करने से सेट बी का नंबर आ रहा है। नियम कुछ भी हो सकता है, जैसे हम बच्चा को मिला रहे थे तो नियम कुछ भी हो सकता है, वैसे यहाँ पर नियम कुछ हो सकता है, लेकिन हम यहाँ जो शुरुआत किए हैं वो नियम क्या रखे हैं कि सेट ए का एलिमेंट का होल स्क्वायर करने से सेट बी का नंबर आएगा। आ रहा है, आ रहा है। चलिए आप जरा देखिए, आप क्या बोले, हम 2 जगह घेरा मारेंगे। ठीक है, 2 जगह घेरा मारेंगे पिंक कलर से, उसी पर खाली फोकस कर दीजिएगा। देखिए एक घेरा मारने जा रहे हैं पिंक कलर से, यहाँ ईच एंड एवरी एलिमेंट, एक जगह घेरा लगा दिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट एक जगह घेरा लगाए, अब एक जगह घेरा यहाँ पर लगाएंगे यूनिक के साथ, बस वो वाला एसोसिएट वाला घेरा को हटाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कॉपी में कलर दिखेगा नहीं। ठीक है, देखिए उधर 2 जगह खाली हम घेरा लगाए हैं, बस यही दोनों जो टर्म पर आप खाली फोकस कर जाइए, उनका जवाब मिल जाएगा। देखिए ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक और सारा एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक और सारा एलिमेंट, माने सेट ए का कोई एलिमेंट बचना, सेट ए का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। देखिए क्या लिखा, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी का मतलब प्रत्येक और सब होता है, प्रत्येक और बोले कि हम जैसे लड्डू लाए, ठीक है, एक कार्टून एक डब्बा लड्डू लाए, अब बोले कि प्रत्येक और सारा बच्चों को दीजिए, प्रत्येक और सारा बच्चों को दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक को एक एक देना है और सबको देना है, एक भी बच्चा मिस नहीं होना चाहिए और एक बच्चा को 2 भी नहीं मिलना चाहिए, समझ रहे ना, प्रत्येक और सारा बच्चा को दीजिए, समझ रहे बाबू। तो ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी में प्रत्येक और सब, माने एक सेट एक एलिमेंट छूटना ना चाहिए। देखिए ईच एंड एवरी किसमें लगा हुआ है, ऑफ सेट ए, सेट ए में ईच एंड एवरी लगा हुआ है, विच माने के साथ, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के साथ क्या लगा हुआ है, यूनिक, माने सेट बी के साथ सेट बी का यूनिक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए, माने सेट ए का प्रत्येक और सारा एलिमेंट सेट बी का यूनिक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। बोले सर ये वाला हमको समझ में नहीं आ रहा, वो वाला ब्रैकेट वाला भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कितना भी उसको हम बोलेंगे तो आपको दम समझ में नहीं आएगा। देखिए समझ में कैसा है, इसको रहने दीजिए, आराम से रहने दीजिए। देखिए ये कोई फंक्शन है, नियम कुछ हो सकता है, नियम का मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ नियम मेंशन था। ठीक है, ये सेट ए है, सेट बी है, यहाँ पी है, क्यू है, आर है, और ये 2 4 पूरा क्लियर होगा जब सब बच्चा को एकदम गारंटी है।